हेलो फ्रेंड्स, माय टिफ़िन फिल्म जर्नी में आपका स्वागत है। आज मैं एनर्जी अपडेट कर रही हूँ इस पूरे मंथ की, न्यू ईयर की। तो एनर्जी ये है कि अभी एनर्जी बहुत ही लो एनर्जी है, क्योंकि डीएफ अभी बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में आ रही हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं न कहीं ये न्यू मून के बाद बहुत सारे सडन चेंज आई है लाइफ में और डीएफ की हीलिंग हो रही है। लेकिन इससे भी ज़्यादा असर डीएम के लाइफ का पड़ रहा है डीएफ के ऊपर, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की हालत बहुत ख़राब है। वो बहुत पेन, बहुत दर्द से गुज़र रहे हैं। उनकी लाइफ में उथल-पुथल मची हुई है। उनका लाइफ पूरी तरह से सोचिए कि बहुत ज़्यादा डिवाइन ने लो कर दिया है, क्योंकि इतना पेन वो ले नहीं पा रहे हैं। और ये मैंने खुद मेरे डीएम से बात करके कंफर्म किया है ये एनर्जी को, क्योंकि जब ये एनर्जी मुझे ये 3-4 दिनों से बहुत हेवी फील हो रही है। रात में अचानक आपको भी ऐसा फील होगा कि सडन से आंखें खुल जाना, नींद नहीं आना, कहीं से एक दर्द महसूस होना, पर्जिंग होना। तो ये कारण है कि कहीं न कहीं डीएम का पेन डीएफ फ़ील कर रही है। डीएफ के साथ इसलिए हो रहा है। लेकिन डीएम को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। जबकि मैंने अवेकन डीएम से बात किया है, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर से जो डीएम थर्ड पार्टी में हैं, उनके जीवन के तो ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। उनकी लाइफ़ पूरी तरह से उथल-पुथल मची हुई है। उनके लाइफ़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ पेन और दर्द का सामना करना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा उन्हें पेन दिया जा रहा है डिवाइन के द्वारा, बहुत ज़्यादा पेन दिया जा रहा है। और ये पेन कहीं न कहीं उनकी हीलिंग के लिए है। क्यों? क्योंकि जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि चीज़ों को समझते ही नहीं हैं। तो यही कारण है कि डिवाइन को उनको बार-बार पेन देना पड़ता है, दर्द देना पड़ता है। लेकिन अगर आप अवेकन हैं, जो डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो गए हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी हीलिंग करें। हीलिंग को थोड़ा फास्ट करें, क्योंकि जितने भी डीएम हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, अपनी हीलिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो 3D लाइफ में इतने ज़्यादा घुस चुके हैं अपने कार्मिक में, अपनी फैमिली में, कि उन्हें अपने डीएफ का ख़्याल ही नहीं रहता है। उन्हें अपनी हीलिंग का ख़्याल नहीं रहता, वो अपने सोल से नहीं जुड़ते हैं। मैंने जो डिवाइन मस्कुलाइन का सबसे बड़ा पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट देखा है कि वो अपनी सोल की सुनते ही नहीं हैं। वो इतनी ज़्यादा 3D लाइफ में घुसे हुए रहते हैं कि अपने हीलिंग के प्रोसेस में वो जाना ही नहीं चाहते हैं। वो कहीं न कहीं कंफर्टेबल ज़ोन से निकलना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि डीएम को बार-बार दर्द दिया जाता है, बार-बार। क्योंकि जब तक आप अपना हीलिंग नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जी हाँ, ये मैं डीएम के लिए, ये डीएम का एनर्जी मैं अपडेट कर रही हूँ। जो डीएम अगर सुनते होंगे, मेरे चैनल में हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सोच रहे होंगे कि चीज़ों को अंदाज करने से या उन्हें छोड़ देने से कल को ठीक हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी जर्नी है कि अगर आप चीज़ों को लेट गो करेंगे, तो आप एक ही इन्फिनिटी साइन में आप घूमते रहेंगे। इन्फिनिटी साइन तो आप जानते होंगे, एक ही साइकिल बार-बार रिपीट होगा, एक ही पेन बार-बार रिपीट होगा। तो अगर आप इस पेन से निकलना चाहते हैं, तो आपको अपनी हीलिंग करनी होगी। हर पैटर्न की हीलिंग करनी होगी। हर जगह जाके आपको हीलिंग करनी होगी। आपको अपनी सोल की सुननी होगी। जब तक ये माइंड की आप सुनोगे, मैनिपुलेटिव लोगों के साथ रहोगे, अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा डीएम क्या करते हैं कि अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं थर्ड पार्टी में। जितने भी इनके अगल-बगल लोग रहते हैं, वो सारे एनर्जी सकर होते हैं और सारे लोग इनसे जुड़े हुए रहते हैं इनकी एनर्जी लेने के लिए। और डीएम क्या करते हैं कि अपनी एनर्जी देते रहते हैं। एक टाइम पे ऐसा हाल हो जाता है कि डीएम लो हो जाते हैं। क्योंकि मैंने अपने डीएम से बात की, तो
उनकी एनर्जी ये है कि वो इतने ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर चुके हैं और लोगों में कि वो बीमार पड़ गए हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी किसी को दोगे तो आप ज़ाहिर सी बात है बीमार पड़ोगे। तो पहले अपनी एनर्जी को सेव करना सीखें, बचाना सीखें। इस जर्नी में जो सबसे मेन पॉइंट है कि अपनी एनर्जी को बचाएं। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, लिमिटेड लोगों से बातें करना है, फालतू में इधर उधर इन्वेस्ट एनर्जी अपनी नहीं करनी है। क्योंकि अगर एनर्जी आपके पास नहीं रहेगी तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? ज़ाहिर सी बात है कि ग्रोथ रुक जाएगी, फिर आप लो हो जाओगे, फिर आप मेहनत करोगे, फिर हाई। इतने मुश्किल से तो आप इतने मेहनत करके हाई में आते हो, लेकिन थोड़ी सी गलती करके आप फिर से लो में चले जाते हो। तो चीज़ों को आप समझें। जो एनर्जी मुझे फ़ील हो रहा है और जो मुझे डाउनलोड चीज़ें हो रही हैं कि डीएम को बहुत ज़्यादा ही अपने ऊपर ध्यान देने की अब ज़रूरत आ गई है। चीज़ों को समझने की ज़रूरत आ गई। छोटे-छोटे चीज़ें वो लेट गो कर देते हैं। सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। अपनी एनर्जी को सेव करना पड़ेगा। अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा चीज़, डीएम जो अपनी डीएफ को डिसएडवांटेज ले लेते हैं वो बिल्कुल ना करें। रिस्पेक्ट करें अपने डीएफ की। डीएफ बहुत मेहनत करके यहाँ तक आती है। तो ये एनर्जी अभी रहेगी ही, कुछ दिन ऐसे ही रहेगी। और ये जो डीएम का पेन है यही डीएफ को फ़ील हो रहा है, इसलिए उनको नींद में स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है। आधी रात को नींद खुल जाएगी, पर्जिंग होगी, पेन महसूस होगा, हार्ट में भी पेन महसूस हो सकता है। तो इसकी आप लोग हीलिंग करें। और जो भी डीएफ है जिनको हार्ट में पेन हो रहा है वो हार्ट चक्रा की हीलिंग करें और डिवाइन के साथ जुड़े। अपनी जो भी हीलिंग बची है उनको आप करें और आगे इसी तरह बढ़ते रहें। हीलिंग पे अपना ध्यान दें, इनर वर्क पे ज़रूर ध्यान दें। इनर वर्क छोड़ना नहीं है। इस लाइफ की, इस जर्नी की जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है इनर वर्क। इनर वर्क अगर आप नहीं करोगे तो आप फिर से लो में चले जाओगे और लो में जाना नहीं है, हमें तो आगे बढ़ना है इस जर्नी में। तो अभी तो करंट एनर्जी यही है कि बहुत पेनफुल वाली है। ये पूरा मंथ पूरा पेन में ही जाने वाला है, उथल-पुथल मचा हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए कि किन के लाइफ में ऐसी हो रही है। और अगर किसी के साथ ऐसा ही हो रहा है और ये सेम एनर्जी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्विन फ्लेम तक ये वीडियो जाए, जिनके ये काम आ सके। थैंक यू सो मच।